जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं एक छोटा सा टॉपिक, मैक्सिमा और मिनिमा। ऑलमोस्ट आपका, अगर आप जैसे बिहार सीजीएल का पेपर दीजिएगा या बीपीएससी एईडीओ या आप टीचिंग सेक्टर में, अगर आप जैसे टीचिंग सेक्टर का जो भी पेपर है आप अगर वो देने जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये क्लास देख के जाना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का, ठीक है। तो आपको हुबहू एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो चलिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आपका फॉर्मेट आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा रहा तो आपको यहां से क्या मिलेगा भाई, आपको यहां से मैक्सिमा मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, मिनिमा आपको मिलेगा। तो इसका मैक्सिमा आपको क्या याद रखना है कि यहां आपका प्लस होगा, प्लस रूट अंडर ए बी, और यहां माइनस रूट अंडर ए बी। क्लियर है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मैक्सिमा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमा में माइनस हो जाएगा, प्लस में मैक्सिमा में प्लस, मिनिमा में आपका माइनस। अब देखिए, एक आपका एग्जांपल दे दिए हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपका मैक्सिमम मिनिमा अगर आप निकालना चाहे तो सबसे पहले आपको रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना होगा ना। चलिए, तो यहां से आप क्या निकालेंगे भाई, यहां से आप एक आप मैक्सिमा निकाल सकते हैं, एक आप क्या निकाल सकते हैं, एक आपका मिनिमा निकाल सकते हैं। यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए कि रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा क्या, 4 का स्क्वायर, और यहां आपका 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर आपका कितना भाई 25, 16 प्लस आपका 25 जो कि आपका कितना दे रहा है, रूट 41। क्लियर। मैक्सिमा में क्या करना है, आपको प्लस लगाना है, और मिनिमा में आपको माइनस लगाना है, ठीक है। अब ये कौन सा बला है भाई, ये एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, तो जो आ गया, जो भी खेला करना है आपको इसमें करना है, ठीक ना। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। तो रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे, और रूट यहाँ -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही हो जाता है ना, -2 चाहे लिखे या प्लस यहाँ लिखे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि जब भी स्क्वायर करते हैं माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 आपका कितना आ गया भाई, ये आपका 13, ठीक है। अब देखिए, ये तो रहेगा ही ना, तो अब आपको यहाँ मैक्सिमा लिखना है और आपको यहाँ क्या लिखना है भाई, मिनिमा लिखना है। तो ये 6 रहेगा ही। अब मैक्सिमा में आपका प्लस होता है, मिनिमा में आपका माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना आया, √13, यहाँ पे भी आपका √13। बोलिए, क्लियर है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट पे बेस एग्जाम्पल भी करवा दिए, ठीक है। तो डाउट आपका नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आगे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम बात करें कि अगर हम मान लेते हैं कि मेरा ए बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा है किससे भाई, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर। तो जो आपका ग्रेटर होगा वही आपका मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा वो आपका मिनिमम होगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल ले लिए हैं, अब बताइए ग्रेटर कौन है भाई, ग्रेटर आपका यहाँ पे 20 है, तो मैक्सिमम आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमा आपका लिखेंगे 20, मैक्सिमा आपका 20 हो जाएगा और मिनिमा आपका 16 हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। जो ग्रेटर नंबर दिया हुआ है कोफिशिएंट में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के साथ, वो नंबर आपका मैक्सिमा आएगा, और जो मिनिमम है वो आपका मिनिमम आएगा, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, मतलब साइन टू द पावर n और कॉस टू द पावर n, ठीक है। तो इसमें आपका दो कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका क्या होगा भाई, एक आपका n अगर ऑड है, ठीक ना, एक आपका n अगर आपका ऑड है और एक आपका इवन है। तो अगर n ऑड है तो ऑड में आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए, ऑड में मैक्सिमा में मिलेगा +1/√1/2 और मिनिमा में मिलेगा -1/2 और यहाँ इवेन में तो मिल ही रहा है, इवेन में, और यहाँ देखिए इवेन और ऑड में पावर में तो ये मैक्सिमा वाला सेम है, बट इवेन में मिनिमम आपका क्या मिलेगा, 0, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, मिनिमा में आपको मिलेगा 0। अब हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल,
आपका ये फॉर्मेट था, साइन टू द पावर एन, साइन टू द पावर कितना 19 और कॉस टू द पावर आपका 19। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि सर ये n जो है, n मतलब आपका 19, n आपका जो है 19 है यह ना, n आपका 19 और 19 क्या है भाई आपका ऑड, और यहाँ n क्या है भाई, यहाँ पे n आपका 50 जो कि क्या है आपका इवन। ठीक है, ऑड में मैक्सिमा में यहाँ प्लस और 1/2 पावर n था, उसी तरह से मिनिमा में माइनस है, यहाँ पे आएगा 1/2 - 19। क्लियर है। अब देखिए अगर n आपका इवन हो गया तो ये अभी क्या बताए थे, n अगर इवन है तो मिनिमा ऑलवेज 0 और मैक्सिमा 1/2 n बराबर क्या है 50। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं पांचवा, पांचवा नहीं है, पांचवा और छठा है। ठीक है, दोनों को एक साथ आपको क्लब कर दिए हैं। ये देखिए a साइन थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा और b कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन मतलब उसका जो कॉन्जुगेट होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है कंजुगेट होता है, मतलब कट पिट के क्या देता है भाई 1। तो जो कॉन्जुगेट होता है उसको आपको एक साथ याद रखना है, जैसे आपका साइन इंटू आपका क्या भाई कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक 1। उसी तरह से आपका यहाँ पे कॉस इंटू आपका क्या बोलेंगे भाई सेक, ये भी आपका 1। और एक होता है टेन इंटू आपका ये कॉट, ये तीनों को एक साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक ना। अब देखिए तो जब भी a साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका कॉन्जुगेट b कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है, जो ग्रेटर, अगर जैसे a आपका ग्रेटर है भाई, a अगर आपका क्या है ग्रेटर है, ठीक है, तो इसमें हमेशा जैसे उसमें क्या था आपका 0 निकला था ना, उसमें आपका 0 निकला था, तो इसमें क्या होगा मैक्सिमा हमेशा इनफाइनाइट अनडिफाइंड होगा। ठीक है, वो निकलेगा नहीं, मतलब निकलेगा कहां अनंत पे, आपको पता नहीं है। ठीक है, निकलेगा क्या भाई, ये मिनिमा निकलेगा, समझे, ये मिनिमा आपका निकलेगा। ठीक है, तो मिनिमा क्या आएगा 2√अंडर AB। आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल है आपका क्या भाई 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आपका 9 आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमेशा इसमें क्या निकलेगा भाई, हमेशा आपका निकलेगा ये आपका मिनिमा निकलेगा। तो मिनिमा क्या लिखनेगा 2 × √अंडर AB। ठीक है, और ये आपका 36 में आपका 6 बाहर आ गया, तो आप क्या बोलेंगे भाई कि इसका मिनिमा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या निकलेगा, हमेशा ऑलवेज। आप मैक्सिमा फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी सेम ही एग्जांपल है इसी हिसाब से। अब देखिए अगला, उसी तरह से और एक कंजुगेट बताए थे कि tan और cot का, तो इसमें भी आपका मैक्सिमम ऑलवेज क्या आएगा भाई, मैक्सिमा आपका इनफाइनाइट आएगा, अनडिफाइंड आएगा, और मिनिमा इसमें भी क्या आएगा भाई आपका 2√अंडर AB। एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक एग्जांपल ले लीजिए 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका भाई कितना 25 आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमेशा मैक्सिमा जो है आपका अनडिफाइंड आएगा, और आप मिनिमा क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे 2 × √अंडर AB। ए कितना है 16 और B आपका है 25। ठीक है, अब यहां पे आपका 2 16 में से बाहर आया 4 और 25 में से बाहर आ गया भाई 5। ठीक है, 10 मतलब 40। ठीक है, जो कि आपका इस सवाल का क्या है भाई आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको टोटल 6 पैटर्न, 6 पैटर्न बोलेंगे नहीं, टोटल 7, आपको 7 पैटर्न का आपको फॉर्मेट बताइए, इसी में से आपका पेपर में दिखेगा एक सवाल। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्विक रिकॉल हो जाएगा आपका भी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मैक्सिमा क्या होगा प्लस में √अंडर AB,
और मिनिमा माइनस में रूट अंडर ए बी। क्लियर? उसके बाद हम लोग स्क्वायर वाला देखें कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, जो नंबर ग्रेटर है वो आपका मैक्सिमा वैल्यू देगा, और जो नंबर आपका क्या है स्मॉलर है वो आपका मिनिमा वैल्यू देगा। क्लियर? आगे देखिए, साइन स्क्वायर साइन टू द पावर एन इनटू आपका कॉस टू द पावर आपका एन। मैक्सिमा क्या होगा भाई? इसमें कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर एन आपका ऑड है, एन आपका क्या है भाई? ऑड है, और एन इवन है, एन आपका क्या है भाई? आपका इवन है। तो एन अगर ऑड है तो मैक्सिमा प्लस में 1/2n और मिनिमा 1/2n माइनस में, और इवन में मिनिमा आपका ऑलवेज 0, मैक्सिमा प्लस 1/2 आपका n। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल था। अब देखिए, ये तीनों फॉर्मेट एक साथ याद रखना है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका कंजुगेट b कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस उसका कंजुगेट b सेक स्क्वायर थीटा, और आपका एक आपका क्या होता है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। ऑलवेज आपका मैक्सिमा अनडिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट, और मिनिमा आपका निकलेगा 2√ए बी। क्लियर है? तो एक छोटा सा सेशन था, कोशिश किए हैं कि आपको इससे रिलेटेड जितना भी जानकारी हो सके दिया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।